मुंबई के गोवंडी शिवाजी नगर की रहने वाली पीड़ित मुस्लिम महिला ने अपने पति व ससुराल के परिवार के लोगों पर दहेज उत्पीड़न व मारने पीटने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि मेरी शादी 11 नवंबर 2021 में मुस्लिम रीति रिवाज से परिवार वालों की रजामंदी से इमरान खान से हुई थी, लेकिन शादी के बाद मुझे ससुराल वाले प्रताड़ित करना शुरू कर दिए। आए दिन दहेज मांगना और झगड़ा कर मारने पीटने लगते। शादी के कुछ महीने बाद मुझे पता चला कि मेरे पति ने मुझसे दूसरी शादी की है। शादी के बाद मेरे पति इमरान खान लगभग दर्जन भर दिन तक मेरे पास रहे। उसके बाद वे विदेश चले गए। उसके बाद उनके परिवार के लोग मुझे रोजाना प्रताड़ना शुरू कर दिया और ताना मारते थे और रोजाना मुझे सब परिवार के लोग मिलकर मुझसे लड़ाई झगड़ा करते थे और मारते पीटते थे। मेरा पति मुझसे बात नहीं करता था और बिना बताए विदेश से आया और कहीं दूसरी जगह रहने लगा और मुझे घर से निकालकर तीसरी शादी करने की धमकी देने लगा और साथ में परिवार के लोगों ने भी वैसी ही प्रताड़ना मेरे साथ करने लगे। कई बार लोगों ने मुझसे पैसा मांगे और मैंने पैसा दिया भी, लेकिन हर बार पैसा मांगते थे। फिर मुझे उनकी पहली पत्नी के जरिए मालूम पड़ा कि ये लोग शादी करके दहेज लेकर लड़की को परेशान और प्रताड़ित कर उसे घर से भगा देते हैं। इनका यही काम है, जिसके चलते मैंने पुलिस स्टेशन में शिकायती पत्र देकर न्याय की मांग की है। मेरे साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करे, जिससे मुझे न्याय मिले। क्या कुछ कहा पीड़ित मुस्लिम महिला ने, आप भी सुनिए। मेरा नाम सईदा इमरान खान है। ठीक है, मेरी शादी 11 नवंबर 2021 में अपने शिवाजी नगर में हुई थी। मेरा ससुराल खेड़ में है और शादी करके मुझे वहाँ पे खेड़ में वो लोग लेके गए। ठीक है, पहले शादी से इन लोगों ने पहले मुझे बोला था कि हम लोग कैसा है कि शादी के बाद तुमको जो तुम्हारा शौहर है इमरान खान, वो तुमको ओमान लेके जाएगी अपने साथ में। ऐसा मेरी ननंद ने बोली थी, ननंद इशरत नाटकर ने। ठीक है, उसकी बेटी और हमारे घर में सास रहती है, सास है, ननंद है, ननंद इशरत खान और उसकी बेटी रहती है फलक नाटकर। ठीक है, तो ननंद क्या बोली कि अभी आपकी दोनों की? मतलब आप दोनों की हमारी, हाँ, हम घर वालों की रजामंदी से हुई थी ना। हाँ, मतलब उन लोगों की तरफ से मुझे रिश्ता आया था कि उन लोगों ने हम लोगों को शादी से पहले बहुत सी बातें जो है जो बताई ना, वो बहुत सी बातें झूठ निकली है। ठीक है, वो लोगों ने जैसे मुझको बताए थे कि हम ओमान लेके जाएंगे, जबकि इन लोगों ने शादी के बाद मेरे साथ है ना, मेरे हस्बैंड है तब तक इन लोग बहुत अच्छे से थे। उसके मेरे हस्बैंड जाने के बाद इन लोगों ने, मतलब मेरी सास, ननंद और ननंद की बेटी ने बहुत से मुझे, मतलब उन लोगों ने मुझे बहुत से अत्याचार किए। उन लोगों ने मुझे बोला कि तेरे घर से तूने ये लाई नहीं, वो लाई नहीं। ठीक है, और ननंद जो है वो डेली के जैसे झगड़ा करती थी, बोलती मेरे भाई को तू कुछ बोलने का नहीं, वो मेरी जान है, तू उसको कुछ नहीं बोल सकती है। ठीक है, और शादी के बाद उन लोगों ने मुझे बोला था कि वो तुमको ओमान लेके जाएगा, बट उन्होंने ऐसा नहीं किए। ननंद ने अपने घर में मुझे ज़बरदस्ती रखा, डेली मुझसे डेली काम कराती थी। ठीक है, काम वाली होने के बावजूद भी सारा काम, खाली काम वाली सिर्फ बर्तन, कपड़े धोकर, बर्तन और ज़मीन पोंछ के चली जाती थी। सब बाकी का सारा काम मुझे ही करना पड़ता था। ठीक है, महीने में से 15 दिन आती थी, 15 दिन छुट्टी। ठीक है, बाकी जो घर का एक्सपेंसेस वगैरह है वो मेरी ननंद के हाथ में आता था, तो वो गिन के देती थी। वो आने के बाद भी मेरी ननंद मुझसे पैसा मांगती थी कि तेरे घर से लेके आ, शॉपिंग करती थी, तो मेरे को बोलती थी पेमेंट तू कर दे। ठीक है, और कैसा है कि ये लोग हैं ना, बहुत झूठे लोग हैं। हर लड़की के साथ ये लोग ऐसे ही करते। इससे पहले भी उसकी शादी हुई है। ठीक है, उस लड़की को भी इन लोगों ने ऐसी और टॉर्चर किए। वो लड़की अभी तक बेचारी डिप्रेशन में है, जो अभी थोड़ा सा रिसेंटली ठीक हुई है। हमने उसकी शादी के बाद हम लोगों को जो बातें उन्होंने बताए थे शादी से पहले, वो सारी की सारी झूठी है। चलो, तो आपकी उनकी जो शादी हुई थी, हाँ, तो वो आपके घर वालों की हुई? घर वालों की रजामंदी से हुई थी, बट इन लोगों ने हम लोग को बोला कि लड़का जो है वो बाहर लेके जाएगा ओमान में, बट वो लेकर नहीं गया। उसने बोला कि अभी नहीं, बाद में, जैसा आपा बोलेगी वैसा करो। तो मैं बोलना ये चाहूँगी कि लड़का जब अपनी जिम्मेदारी पे शादी करता है तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि वो अपने वाइफ को किस तरीके से रखना चाहिए। हर तरफ तो अपनी बहन तो नहीं मानी जाती ना। अब ये बहन और भाई का ऐसा क्या ऐसा रिश्ता है जो वो उसकी हर बात सुनता है। अपनी जो हस्बैंड वाइफ की जो भी पर्सनल बातें वो अपनी बहन से शेयर करता है, जो कि मतलब ये कहाँ का इंसाफ है कि अब वो बहन बोलती कि वो मुझे हर बात बताएगा। अच्छा बताइए, आपने कि इसकी जो है
पुलिस कंप्लेंट की है? मैंने पुलिस कंप्लेन किया है सर, क्योंकि मेरे को एक्चुअली इन लोगों ने हमारे साथ फ्रॉड किया है। ठीक है, मेरी शादी के 15 दिन बाद मेरे शौहर चले गए ओमान में। ठीक है, वो ओमान जाने के बाद वो लोग उन्होंने आज तक अभी तक आए नहीं थे। ये लोग डेली झगड़ा करते थे और मुझे रात रात को है ना, मेरी ननन जो इशरत है वो मुझे हाथ पकड़ के बाहर निकाल देती, बोलती मेरे घर से बाहर निकल। तो ऐसा वो बहुत देरी से, मतलब 1-1.5 महीने से ऐसी करती थी। और उसकी बेटी जो है वो मुझे बाल पकड़कर मारने की कोशिश की। ठीक है, और एक बार उसने मारी भी और हाथ पकड़ के मुझे घर से बाहर भी निकाल दिया और बोलती है कि मेरे मामू को मैं जैसा बोलूँगी वो वैसे ही करेगी। अगर वो तुमको बोलेगे ना, मैं अगर मेरे मामू को बोल दूँ ना कि उसे छोड़ दो, तो वो तुमको तलाक दे देंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी हो गई आप चूँकि अभी आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहती हूँ कि मैंने जो एफआईआर किया था उसके ऊपर मुझे न्याय चाहिए, क्योंकि ये लोग फ्रॉड लोग हैं। ठीक है, ये लोग इंडिया में, मेरे शौहर इंडिया में आने के बाद भी मुझे बताए नहीं। ठीक है, उसकी बहन की सुनकर उन्हें मुझे बताया नहीं, और अभी मुझे मतलब मैंने एफआईआर की, मैं उनको सामने से बताया, मेरे पास चाहिए तो मेरे पास रिकॉर्ड्स है व्हाट्सअप के जो इन्होंने मुझे बताए थे कि मैं नहीं आया हूँ, जबकि वो इंडिया में आके 10 दिन हो गए थे और वो मुझे बता ही नहीं। जब मैंने एफआईआर किया, कंप्लेंट किया, एप्लीकेशन दिया कंप्लेंट का, उसके बाद जब पुलिस ने पूछताछ की तो वो बोले कि हाँ हम आए हैं, लेकिन हमारी मतलब मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, जबकि मम्मी का ऐसा कुछ नहीं, वो कुछ बीमार उमार नहीं थे, वो सब झूठ बोल रहे हैं। सेकेंड थिंग, हमने जब उनका एफआईआर किया, उनको जब 23 तारीख को आए, 23/10/2024 में वो पुलिस स्टेशन आए थे फर्स्ट टाइम। देन उन्होंने हम लोगों से 3 दिन का टाइम मांगा था, जबकि हमने 3 दिन का उनको 4 दिन का टाइम दिया है। 27/10 को उनको हाजिर होना था पुलिस स्टेशन में, तो वो नहीं हाजिर हुए। उसके बाद हमने एफआईआर किया, तो एफआईआर के बाद उन्होंने 2-3 नोटिस भेजने के बाद भी वो नहीं आए। तो कल यस्टरडे 31 तारीख को 31 अक्टूबर को वो लोग आए थे, बट पुलिस ने हमको ये इन्फॉर्म नहीं किया कि वो आए हैं करके। अब इसमें पुलिस इसमें शामिल है कि उन लोगों का सपोर्ट कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एफआईआर करने के लिए जानबूझ के लेट किया है। इन पुलिस ने जो पीएसआई खोसे सर है उन्होंने पैसा लिया है, उनसे पैसे की डिमांड की होगी। अब मैं ये चाहती हूँ कि उनकी तहकीकात कीजिए कि उन्होंने पैसा क्यों खाए, जबकि मैंने ये न्याय मांगी थी कि 24 को वो रिटर्न जाने वाले हैं। ये मैंने कंप्लेंट वुमेन अगेंस्ट में लोअर पर करी रोड पे मैंने कंप्लेंट किया था। उन्होंने भी मेरा जो एफआईआर जो है, उन्होंने एफआईआर स्ट्रिक्टली लेने बोला था, फिर भी पुलिस वालों ने मेरा एफआईआर करने लेट कर लिए। और कल के कल इन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बंदा है वो अभी भी यहाँ पे है या वो वहाँ पे चला गया है। ये लोग बोलते हैं कि 26 को गया है, तो मैं ये चाहती हूँ पुलिस से भी कि जब 27 का डेट दिया था उनको हाजिर रहने के लिए, तो 26 में वो कैसे चला गया, जबकि मैंने उनको बोला था कि ऑनलाइन एमबीसी में डालिए, क्योंकि ऊपर जो है वुमेन्स अगेंस्ट जो हमने जहाँ पे कंप्लेंट कराई थी वहाँ से बोला गया था कि आप इनका कंप्लेंट अर्जेंटली लीजिए और इनका पासपोर्ट रुकवाइए। फिर भी अपनी शिवाजी नगर की पुलिस ने ये काम नहीं की और वो चला गया। मुझे ऐसा डाउट है कि पुलिस का इसमें हाथ है, तो मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि ये लोग फ्रॉड लोग हैं। किसी और लड़की के साथ ऐसा ना हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उनको सज़ा मिले। अच्छा, आपकी उनकी शादी जो कि कितने साल से हो गई? मेरी शादी 2021 में हुई थी सर, 11 नवंबर को। कितने पैसे का डिमांड किया? और उन्होंने फर्नीचर के लिए पहले हमको बोला था कि हमको कोई सामान वगैरह नहीं चाहिए। बाद में जब मेरी शादी हुई, वहाँ पे जाने के बाद मेरी ननन जो है मेरे हस्बैंड से डिमांड करने लगी कि उससे पैसे मांग, तो उन्होंने मुझसे 1 लाख रुपए की डिमांड की थी। तो हमारे पास इतना नहीं था, तो मैंने उनको 30,000 रुपया ऑनलाइन पेमेंट किया है, उसका मेरे पास रिकॉर्ड भी है सर। अच्छा, तो अभी आपको छोड़ रहे हैं क्या? वो ऐसा बोल रहे हैं कि छोड़ रहे, बल्कि मेरे को तो रहना है उनके साथ में। हाँ। लेकिन वो मतलब उनका क्या कहना है वो मैं नहीं जानती हूँ, बट वो बोल रहे कि मुझे रखना ही नहीं है, क्योंकि उनकी बहन ऐसा बोल रही है कि इसको छोड़ दे। तो वो आपकी सामान क्या क्या वहाँ पे है? और मेरा सारा सामान वहाँ पे है, मेरा सारा फर्नीचर है, जो भी मेरे घर से जो दहेज मिला था वो सारा मेरा वहीं पर है। मेरे जेवर है, मेरे जेवर भी इन लोगों ने कुछ दिए नहीं, सब मेरी ननन ने रखी है दहेज में। ऑर्नामेंट्स में मेरा पूरा सेट है, इयरिंग्स है, रिंग्स है, 2 रिंग्स है और पूरा चैन सेट है। तो क्या वो लोग जो कि आपको, और मैं मांग रही हूँ मेरे घर में लास्ट मंथ में शादी थी, तो मैं मांग रही हूँ कि ननन से कि मेरा जेवर मुझे पहनने के लिए दिया जाए। तो वो बोलती कि मैं नहीं दूँगी, जब मेरा मन करेगा तब दूँगी।
तो ये कैसा इंसाफ है कि हर लड़की के ऊपर अत्याचार है ना, कि ये लोग एकदम मार लड़कियां लेके आते हैं शादी करके और ये लोग ऐसा उसके ऊपर अत्याचार करते हैं और उसको फिर घर से बाहर निकाल देते हैं। और फिर ये लोग 1-1.5 साल में 2 साल हो गया तो फिर ऐसा बोलते हैं कि हमको रहना नहीं है और लड़की छोड़ते और तीसरी और मुझे उसने धमकी भी दी है कि मैं तीसरी चौथी सब करूँगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो मैं ये चाहती हूँ कि इस लड़की को, ये इस औरत को जल्द से सज़ा मिले, क्योंकि ये लोग ने जो है बिज़नेस खोल दिए। फर्स्ट वाली लड़की को भी इन लोगों ने इस तरीके से मारकर भगाए रातों रात, रात के 1-2 बजे, और उसको बदनाम किए कि वो घर से भाग गई है। अभी कितनी लड़कियों के साथ इन्होंने ऐसा किया है? अभी ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा बोल रहे कि आप मेरी तो दूसरी शादी, बल्कि इनका मैंने प्रीवियस जो मैंने देखा है वो बहुत सारी लड़कियों के साथ इनका अफेयर था कॉलेज टाइम से ही। ये अभी कितनी लड़कियों के साथ शादी करके ऐसा? अभी मैं उनकी सेकंड वाइफ हूँ और एक कोई लड़की के साथ उसका अफेयर है ओमान में या कहीं पर भी, वो मालूम नहीं। लेकिन ओमान में मैं ये इन्वेस्टिगेशन करना चाहती हूँ कि उनका ऐसा क्या है जो सीधा बोल देते कि रहना ही नहीं है। मतलब सारा सामान ले लिया, सामान भी मेरा दे नहीं रहे हैं और ये बोलते कि हमको रहना नहीं है। अभी आरोपी लोग कहाँ पे हैं? ये लोग तो रहने के पहले मेरा ससुराल जो था खेड़ में था। जैसे इन लोगों ने मुझे घर से भगा दिए, ये लोग खेड़ छोड़ के पूना में शिफ्ट हो गए। उसका एड्रेस मुझे बताया नहीं है। इनके जो रिलेटिव्स है सेंटा क्रूज में, जो अफरोज काजी करके है, उनके मामू का घर है, उनको ये बात सब पता है। वो लोग आते जाते भी हैं, लेकिन उन लोगों से भी मैंने पूछा तो बोले हमको मालूम नहीं है। वो आके इन लोग के घर में ही रुकते और उनकी एक खाला है तलोजा में रहते हैं, वहाँ पे रुकते। ये 2 जगह ये लोग मुंबई में आते तो रुकते हैं। जो है वो कैसा है कि खाने में अगर थोड़ा सा कम तेल ज़्यादा हो गया तो वो मुझे बोलती कि तू ऐसा बोलेगी, और मेरा हाथ पकड़ के जलाने की कोशिश की है। ठीक है, एक बार तो उन्होंने रिसेंटली जलाने के लिए हाथ भी रख दिए थे, बट मैंने अपने आप को बहुत बचाया, बहुत मुश्किल से। और उन ननन की जो बेटी है वो बाल पकड़ के मुझे मारी है। ठीक है, ये और उन लोग मतलब मेंटली इतना डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, और मैंने ननन बोलती है कि मेरे जो भाई से तू बात नहीं करेगी, जो भी बोलना है मैं बोलूँगी इसको। इवन मेरी सास भी अपने बेटे को मना करती है बात करने के लिए। ठीक है, तो मैं ये चाहती हूँ कि बराए मेहरबानी ये जो तीनों जन, ये फैमिली से अगर किसी को भी कोई रिश्ता है तो आप बराए मेहरबानी बिना इन्फॉर्मेशन के अपनी लड़की मत दीजिए। ये लोग फ्रॉड लोग हैं। ये लोग हर किसी का झूठ बोल के अपना लड़की शादी करते हैं, लेकर जाते हैं और इस तरीके से वो लोग को उसके ऊपर अत्याचार करते हैं, उसका सामान नहीं लेते और ऐसा भगा देते हैं। तो मैं आपको फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगी। इनकी फैमिली से आप थोड़ा बच के रहिएगा। ये लोग बहुत फ्रॉड लोग हैं। इनका पूरे गांव में, ख़ानदानों में, सब जगह नाम ख़राब है, क्योंकि ये लोग ऐसे ही करते हैं, कोई इनको पूछता नहीं है। कहाँ करने वाले हैं ये रहने वाले खेड़ के। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।